हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए चैनल, होए चैनल। नमस्ते, मुखिया जी आ गए हैं। ठीक है, तो इस समय हम जो है नेचुरल लाइट में रीडिंग कर रहे हैं और आपको शायद दिखाई दे रहा हो टेबल, मतलब सेटअप दिख रहा है ना। हाँ, दिखाई तो देना चाहिए भाई, इतना भी अंधेरा नहीं है। बट ये जो है नेचुरल लाइट है, मतलब हमने पर्दे जो है वो कर्टेन्स हटा रखे हैं और ये बिल्कुल नेचुरल जो सनलाइट है वो कमरे में आ रही है। ठीक है, तो इसी में हम रीडिंग करने का सोचे हैं, तो हमने सोचा कि लाइट नहीं जलाते हैं, थोड़ा सा ऐसा शेडी में रीडिंग करते हैं, अच्छा लगता है। और काफ़ी क्रिसमसी वाइब्स हैं और बहुत अच्छा सा लग रहा है। देखिए, टाइम भी ऐसा बिल्कुल विंटर वाला हो गया है, सर्दियों का टाइम है, तो हमने सोचा हम रीडिंग कर लेते हैं एक। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी ही आए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है रीडिंग में। और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, अभी हम रैंडम रीडिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, पता लगाना का मकसद जो है वो यही है कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, और अभी की एनर्जीज़ कैसी हैं आपकी, या जैसा भी आपके आसपास की एनर्जीज़ हैं उनका पता लगाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके आने, मतलब आपके लाइफ में क्या आने, किस चीज़ के किस आने के, मतलब इतना फंबल क्यों कर रहे हैं, इतना अटक क्यों रहे हैं, मतलब बात करने में हमको इतनी दिक्कत हो रही है, ठीक से मैसेजेस भी कन्वे नहीं कर पा रहे हम एंजल्स के, कुछ दबे हुए जज्बात, कुछ अनकहे शब्द। शायद आपकी एनर्जीज़ में किसी प्राणी की एनर्जीज ऐसी हो जो दबी हुई भावनाएं हैं जो शायद व्यक्त नहीं हो पा रही है किसी के द्वारा। हो सकता है भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, तो इस्तेमाल कर रहे हैं टैरो ऑफ द डिवाइन। अभी हम रेडी नहीं हैं, पहले हम कार्ड्स थोड़ा शफल कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लेंगे। गाइज, एक कुछ लोगों से हमको वो करना है। देखिए, कुछ एक आध लोगों के मैसेजेस आए हैं टैरो क्लासेस के लिए। ओके, टैरो क्लासेस के लिए, टैरो क्लास का जो बैच है वो अभी चल रहा है, और परसों सॉरी, आज ही तो सैटरडे है ना। हाँ, कल जो है वो लास्ट क्लास है, बिल्कुल लास्ट क्लास है कल। जो करंट बैच है उसकी लास्ट क्लास है कल। ठीक है, अभी फ़िलहाल देखिए, हमारा टैरो बैच स्टार्ट करने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, कोई इरादा नहीं है। और मैसेजेस हमको कुछ लोगों ने किया है कि दे वांट टू स्टार्ट देयर स्पिरिचुअल जर्नी, माइट बी पॉसिबल कि उनको वो ऐसा होता है ना। देखिए, हमारे हमारे ऐसे बहुत सारे, अब तक हमने करीब 40 स्टूडेंट्स तैयार कर दिए हैं, और 40 स्टूडेंट्स में देखिए 6-7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी टैरो सीख चुके थे, लेकिन उनको ऐसा कनेक्शन फील हुआ, दे अगेन लर्न टैरो, अगेन लर्न, मतलब दोबारा सीखा उन्होंने टैरो, और एज अ गुरु उन्होंने हमको चूज़ किया कि ठीक है, जो भी है, जैसा भी है। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि सम ऑफ माई स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे, मतलब क्या बोलें, एक दो स्टूडेंट्स ऐसे निकले जो ना गुरु शिष्य का डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, गुरु शिष्य का जो वो होता है ना, एक रिलेशन होता है, हेल्दी होना चाहिए, वो मेंटेन नहीं कर पाए। तो उस वजह से हमारा एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो गया एक दो स्टूडेंट्स की वजह से, कि हमारा ना दोबारा से एक घबराहट हो गया है कि वेदर आई विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज अनदर टैरो बैच और नॉट। क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस ही वो चीज़ें होती हैं ना जो आपको नीचे ले आते हैं। अब हमारा एक्सपीरियंस, हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन हमने बोला नहीं, एक दो स्टूडेंट्स की वजह से चीज़ें इतनी ख़राब हो गई ना कि बाकी हमारा मन नहीं करता है कि हम दोबारा से टैरो बैच ऑर्गेनाइज़ करें। लेकिन हाँ, हम इस वीडियो के माध्यम से बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप लोगों में से कोई इच्छुक है टैरो क्लास ज्वाइन करने के लिए, प्लीज़ हमको ना आप डायरेक्ट मेल कीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको कुछ भी नहीं वो कर पाएंगे, आप हमको डायरेक्ट मेल कीजिए। अगर आपको मेल
पे बात करनी है, जो भी है जैसा भी है वहाँ पर आपको अगर कोई कम्युनिकेशन चाहिए तो हम आपको वहाँ पे हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एज सच ऐसा कोई हमारा वो प्लान्स नहीं है, बट येस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि वही होता है ना कि ईश्वर चाहते हैं और ईश्वर हमसे अगर लोगों को चाहते हैं कि हम लोगों को टैरो रीडर बनाएं तो एक ठीक है, एक्सेप्टेबल है। जो भगवान की इच्छा है वही हमारी, उनकी मर्ज़ी सर आँखों पर। लेकिन हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप हमको डायरेक्ट ही मैसेज कीजिए अगर आप इच्छुक हैं। तो जो भी आपका मन है, जैसा भी आप सोच रहे हैं, अगर आप इस जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो प्लीज़ कनेक्ट मी ऑन मेल, ठीक है। आप मेल पे ही हमको कनेक्ट कीजिए। मेल का जो है मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं, ओके। सो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड ही डेविल का क्यों आया है भाई? वाई ले रहे हैं हम? देखिए कार्ड्स आ गया है, ये तो हम क्या ही बोले, हमने बोला था कि हम रेडी हैं, रीडिंग लेंगे। पहला कार्ड डेविल का आया है। हाई प्रीस्टेस, ओ गॉड शिट, डेविल विद हाई प्रीस्टेस, नॉट गुड एनर्जीज गाइस। क्या हो रहा है? अच्छा हुआ हम सुबह आ गए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। दिस इज़ अ कम बैक, ठीक है। ये कोई नया पर्सन नहीं है, दिस इज़ अ कम बैक फ्रॉम समवन, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस, एंड यू नो दिस पर्सन। समवेयर दिस पर्सन इज कमिंग इन विद सम काइंड ऑफ grudges, टू ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पर समवन इज़ अनेबल टू रेजिस्ट इट एनी मोर। किसी की एनर्जीज ऐसी हैं कि वो अब रेजिस्ट नहीं कर सकता है। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, समबडी इज़ कमिंग, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। और आपको पता है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत इम्पल्सिव होता है, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट, फास्ट फॉरवर्ड एनर्जीज होती हैं। तो इस एनर्जीज़ को हम वैसे भी कंसिडर नहीं करते हैं कि ये रिलायबल हो, ये ड्यूरेबल हो, इसकी लॉन्गिविटी हो, नहीं, क्योंकि ये जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। इसकी इम्पल्सिव डिसीजंस होती हैं, इम्पल्सिव एक्शंस होते हैं काफ़ी। बट लेट्स सी, समवन इज़ कमिंग बैक गाइस। किसी की एनर्जीज़ हैं जो वापस आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ न्यू पर्सन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली हमको डेविल देख के ही समझ में आ गया था, समबडी इज़ हाईली 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 अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। अभी किसी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पुल की है आपकी तरफ। एक इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि मतलब कोई रोक नहीं पा रहे हैं। जस्टिस, हियर कम्स द जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इस कार्ड को देखते ही जो पहला मैसेज आया है, जब जब जो होना है तब तब वो होना है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई अब जाहिर सी बात है, आपके कर्मा कुछ ऐसे थे जिसमें ये पर्टिकुलर पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहे होंगे, सेपरेशन आपका हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा, आपके कर्मा थे। वो चीज़ आपने लाइफ लेसन्स, यू हैव लर्नड योर लेसन्स एंड नाउ यू आर इन योर बेस्टेस्ट एनर्जीज करेंटली। लेकिन अब पता नहीं, आपके रिश्ते पे नज़र बहुत लोगों की लगी हुई है अभी भी गाइस, अभी भी आपके रिश्ते पे बहुत लोगों की नज़र लगी हुई है डेविल के साथ हाई प्रीस्टेस कार्ड का आना, ठीक है। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। एम्परर का कार्ड, एरीज एनर्जीज, ठीक है। ज़रूरी नहीं है गाइस कि ये पर्टिकुलर पर्सन मैच्योर हो, लेकिन ये बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज़ के हैं। दिस इज़ अ कंट्रोल फ्रीक, बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं। ये ना हमेशा ऐसा सोचते होंगे, इनकी एनर्जीज़ ऐसी है कि आप हमेशा सरेंडर कर दें, इनके सामने आप मतलब हथियार डाल दें हमेशा। इनकी एनर्जीज़ इस टाइप की है, बिकॉज ये एम्परर है। इनको ऐसा लगता है कि भाई ये किसी दरबार के शहंशाह हैं, किसी दरबार के बादशाह हैं, और इनकी मर्ज़ी से बस ये क्लैप करें और
आगे पीछे लोग आ जाएं और क्लैप करें और आगे पीछे से लोग जैसे टकलियाँ पकलियाँ भाग लें। मतलब ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये बहुत डोमिनेंट एनर्जीज़ होती है ना, जो ट्रेडिशनल ये पर्सन हो सकते हैं। अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है तो हम इनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताते हैं। गाइस फिजिकली बहुत फिट होंगे ये पर्सन, ठीक है। ऐसे माचो मैन वाली एनर्जीज आ रही है, अच्छी खासी बॉडी होगी, ठीक है। ये कुड बी अ जिम एडिक्ट, ठीक है, जिम वगैरह करना पसंद होगा इनको। और बहुत अखाड़े वाली एनर्जीज, अखाड़ा मतलब जो बहुत ही रेसलिंग, कुश्ती कुश्ती, अरे भाई जो धोबी पछाड़ देता है किसी को, ठीक है। अरे आप WWE के किसी रेसलर से डील कर रहे हैं क्या? वैसे आई लव WWE भाई, आई लव WWE एंड आई एम जॉन सीना फैन, ओके, आई एम जॉन सीना फैन। यहाँ पर देखिए ना, कोई वॉरियर वाली एनर्जीज हैं जो मतलब आइदर दिस पर्सन कुड बी इन सम काइंड ऑफ, अरे भाई बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ये पर्टिकुलर पर्सन करते होंगे, जिसमें ये देखिए ना, यहाँ पे भी सोड है, क्या बोलते हैं उसको, ताइक्वांडो एंड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ठीक है। सम काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट हो सकता है, पुलिस में, या क्या बोलते हैं उसको, वो जो होता है ना, कैडेट, कैडेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, NCC, कैडेट फोर्स। अरे भाई जो बहुत रनिंग करते हो, जो बहुत स्पोर्ट्स, बहुत एक्टिव, अपनी बॉडी माइंड को बहुत फिट रखने की कोशिश करते हो, योगा वगैरह करते हो, कोई बहुत ज़्यादा, कोई बहुत फिजिकल, हमने बोला ना बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ ये पर्सन करते होंगे। एंड दिस पर्सन इज़ हाईली पैशनेट, हाईली पैशनेट। अभी इनकी एनर्जीज बहुत अट्रैक्शन पुल, मैग्नेटिक पुल इनको आपकी तरफ महसूस हो रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इस तरीके की 6 पैक एब्स हो सकते हैं इस पर्सन की, अच्छी खासी बॉडी बिल्ड हमको दिखाई दे रही है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अ ह्यूज मस्कुलर बॉडी है, मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा है, ओके। और बहुत कंट्रोलिंग फ्रीक हैं गाइस ये पर्टिकुलर पर्सन। आपको बहुत कंट्रोल किए होंगे आगे, मतलब अब तक के अगर आपने इनके साथ डील किया है, डेफिनेटली हमने बोला कोई कम बैक कर रहा है, कोई नया पर्सन की एनर्जीज नहीं हम ग्रैब कर रहे हैं, दिस इज़ अ कम बैक। जस्टिस के नीचे जजमेंट, कैन यू बिलीव दैट? ओके, तो अब वो हो रहा है, अब वो होना है जो अनएक्सपेक्टेड है। नाउ इज़ द टाइम, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन वेरी अनएक्सपेक्टेडली। और ये अब यूनिवर्स का पुश है, यूनिवर्स की लताड़ है, यूनिवर्स की लात है, मार है, कर्मा देवता का, आप जो भी कहें, ये चीज़ें होने को है, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन गाइज, ये आपके जीवन में बहुत तेज़ तर्रार तरीके से फर्राटेदार एनर्जीज के साथ लौट रहे हैं, ओके। आई एम गेटिंग somebody is coming back, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ न्यू पर्सनस एनर्जी, लेट मी चेक। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी था ना, यस। इनडिसाइसिव एनर्जी से ये पर्टिकुलर पर्सन निकल रहे हैं, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट का कार्ड है, एक साथ आया है वो भी, ठीक है, एक के बाद एक। somebody has made up their mind, किसी प्रकार का निर्णय पे कोई पहुंचा है, फाइनली जजमेंट की एनर्जीज में कोई आया है। और अभी भी थोड़ा बहुत इस पर्टिकुलर पर्सन का माइंड जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, नहीं कोई रेजिस्ट कर पा रहा, हमें शुरुआत में समझ में आ गया था, बट स्टिल देर आर सम थिंग्स विच आर हिडन करेंटली। हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको पूरी बात ना बताएं, तो आप थोड़ा प्लीज़, आप देखिए हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ, यहाँ पे 2 नंबर है, और ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है जो मून साइन को सिग्निफाई करता है, मून और पाइसिस एनर्जीज होती हैं, ठीक है। अगर आपको भी इनके इंटेंशंस, इनके हिडन इरादे अगर कुछ होंगे, या इनकी कुछ सीक्रेट्स होंगी, देखिए वो आपको इंट्यूटिवली ना इनके हाव भाव से पता चल पाएगा। तो आप थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा इनके, खासकर अगर आप इनसे मिलते हैं, सामने सामने अगर आप इनको देखते हैं, तो इनके जो चेहरे हैं उनके हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देयर इज़ सम सीक्रेट विच दिस पर्सन माइट हाइड, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स तो ऐसे हैं जो ये अभी भी छुपाएंगे आपसे,
ठीक है, ये कौन सा कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स के नीचे। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू गाइज, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल है, और शायद इस समय इनका आना भी ये मैग्नेटिक पुल की वजह से हो। और देखिए एक चीज़ हमें और लग रही है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तो हो सकता है थोड़ा कैजुअल रिलेशनशिप के लिए आप बोलें। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। माइट बी पॉसिबल ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कैजुअल मीटअप के लिए बोले, और आपको पता है कैजुअल मीटअप मतलब डेविल का कार्ड आना मतलब आप समझ जाएंगे, क्योंकि इनके हिडन इरादे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लस्ट कह सकते हैं आप, बिल्कुल समझ में आप तो आ ही गया होगा आपको कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन घोड़ा इस तरफ है, ये घोड़ा इस तरफ है, ठीक है। दिस इज़ कमिंग यहाँ पर मतलब एक तरह से आना जाना, हमने इसीलिए आपको बोला कि आना जाना लगा रहने वाला है। ये पर्टिकुलर पर्सन जितने तेज़ तर्रार तरीके से आएंगे उतनी तेज़ तर्रार तरीके से फिर निकल भी जाएंगे, तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहें, क्योंकि इनके इरादे कुछ अभी भी वैसे ही हैं डेविल वाले। लेकिन येस, एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है गाइस। दिस इज़, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बस मतलब कोई रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, ऐसी एनर्जीज़ हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं, बहुत इंटेंस। अब तो मतलब वाकई में इंटेंस है, कार्ड्स भी बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। और देखिए ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है आपको बातों बातों में उलझा दे, मतलब हो सकता है ये पर्सन आपसे बोले कि ठीक है शादी कर लेंगे हम लोग, मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा बोल सकते हैं कि शादी कर लेंगे, तो लेट्स ठीक है। तो आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। उस चीज़ का झांसा देकर वो चीज़ मतलब ठीक है। तो लस्टफुल वाइब्स है, ठीक है, लस्टफुल वाइब्स है किसी की, बहुत ज़्यादा इंटेंस पुल है, चीज़ें सीक्रेटिव हैं। आप अगर सामने सामने मिलेंगे डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अभी भी ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 2 ऑफ सोर्ड्स भी एक साथ आया है। दिस पर्सन अभी भी इनकी एनर्जीज में ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए हमने आपको शुरुआत में बोला था कि इनके हाव भाव पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। या तो ये आपसे आँख मिला के बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जब आप इनसे सामने से मिलेंगे, या तो ये आंखें चुराएंगे आपसे, ठीक है, और फंबल करेंगे, बात में बातों को घुमाने की कोशिश करेंगे, ऊ आ ई करेंगे, ठीक है। तो आपको मतलब हमने इसलिए आपको शुरू में बोला था इनके एक्शंस को ऑब्जर्व करने का। जो हम आपको गाइडेंस देते हैं ना वो एंजल्स की तरफ से ही आती है। इनके एक्शंस को ऑब्जर्व कीजिएगा जब आप इनसे सामने से मिलेंगे, क्योंकि देयर इज़ अ मीटिंग कमिंग अप। कम्युनिकेशन डायरेक्ट मीटिंग की है, ज़्यादातर लोग ये आपसे मिलने को बुलाएंगे आपको। 6 ऑफ सोर्ड्स, येस डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस के नीचे 6 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ ऐसा भी आपको बता सकते हैं कि यार आई एम मूविंग समवेयर, तो लेट्स कैच अप, एक फेयरवेल की तरह, हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, हम फलान जगह, मतलब ऐसा एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये बोलेंगे कि देयर इज़ अ मूवमेंट, ये कहीं मूव कर रहे हैं, तो लेट्स कैच अप, एक फेयरवेल पार्टी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या ऐसा कुछ एनर्जीज़ हैं जिसमें ये पर्टिकुलर पर्सन आपसे मिलने का प्लान करेंगे। और मिलके जो चीज़ें, देखिए हमने आपको बोला ना कि बहुत इंटेंस पुल है, तो ये किसी तरीके से आपको ना फंसाने की कोशिश करेंगे ट्रैप में वापस से, और शायद इस बार झांसा दे कि विल गेट मैरिड, ठीक है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि वेदर, देखिए सिर्फ ये बोल देने से चीज़ें नहीं होती हैं, एक्शंस मैटर करते हैं। एक्शंस, क्या ये अपनी फैमिली से आपको मिला रहे हैं, क्या आप इनकी फैमिली से मिल रहे हैं, क्या आपके जो बातें आप दोनों के दरमियान होती हैं वो ओपन होती हैं। ओपन मतलब अगर देखिए, अगर आप छुप छुप के अभी भी बात करते हैं फ़ोन पे, या ये आपसे छुप छुप के बात करते हैं, अलग नंबर यूज़ करते हैं, घर वालों को नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है चीज़ें अभी भी हिडन है, तो मतलब इंटेंशंस भी हिडन है। जो चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है ना वो होता है, क्योंकि आप खुद देख लो ना, जब भाई किसी को अगर आपसे शादी करनी होगी वो अपने परिवार से आपको मिलाएंगे, फ़ोन नंबर एक्सचेंज होंगे, उनके परिवार को आपके बारे में पता होगा, आपके परिवार को उनके बारे में पता होगा। जो चीज़ें छुप छुपा के की जा रही हैं उसमें अभी कहाँ पर वो है, मतलब वो क्लैरिटी कहाँ है, नहीं है ना। तो ये पर्टिकुलर पर्सन अगर आपको इस तरीके से बोलेंगे कि हाँ हम विल गेट मैरिड, ठीक है, तो चलो मिल लेते हैं, ये है वो है,
तो ऐसा इस झांसे पे आप मत पड़िएगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि पूरी रीडिंग में एक कंसर्न है कि स्टिल देर आर हिडन इंटेंशंस, हिडन मोटिव्स। जस्टिस और जजमेंट तो है ही, और ये अपने टाइम पे ही हो रहा है, लाइक डिवाइन इंटरवेंशन। यूनिवर्स का पुश है कि ये इसी टाइम पे होना है। लेकिन कुछ चीज़ें बस हम ये कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो। समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ना कीजिएगा जिससे बाद में रिग्रेट हो, ठीक है। सब अपने निर्धारित समय के अनुसार होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें इनकी मर्ज़ी से होता है, कुछ चीज़ें हम लोगों की मर्ज़ी से भी होता है। लेकिन वही होता है ना, तो इंसान अपने ऊपर कंट्रोल कितना रख पाता है। अब ये इंसान इतना कंट्रोलिंग है, तो आपको भी उतना कंट्रोल होना चाहिए ना। आपको भी अपने इमोशंस पर, अपने इंटेंशंस पर कंट्रोल रखना आना चाहिए। जब ये पर्टिकुलर पर्सन इतने डोमिनेंट है, तो आपको भी होना चाहिए। गाइस, समथिंग इज हिडन। हिडन मतलब बहुत हिडन मोटिव्स है अभी किसी के इरादे, ठीक है। ये पर्टिकुलर पर्सन 6 ऑफ सोर्ड्स एक मूवमेंट है, या ये तो पर्सन डेफिनेटली या तो कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, या शायद आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। किसी का तो ट्रैवल है, कोई सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट इज़ डेफिनेटली देयर इन द कार्ड्स। और ये पर्टिकुलर पर्सन शायद आपको यही बताएंगे कि कुछ टाइम के लिए हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, हम यहाँ मूव हो रहे हैं, तो लेट्स कैच अप, लेट्स मीट अप। तो ये उस टाइप की एक मीटिंग है। लेकिन इरादे गाइस, मून का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, पाइसीज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और आपको पता है ना, पाइसीज जो होता है वो मीन राशि होता है। पता है सबसे ज़्यादा, देखिए कोई भी, अब आप बोलेंगे ऑफेंड मत होइए भाई, किसी भी टैरो रीडर की रीडिंग उठा के देख लो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग उठा के देख लो, पाइसीज जैसा लव कोई नहीं कर सकता है। पाइसीज जो मीन राशि होती है ना, वो आप खुद देख लो यार, खुद देख लो, जाके गूगल पे सर्च कर लो, उसमें लिखा होगा पाइसीज। 12 राशियों में पाइसीज जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा गिवर होता है। अब आप बोलेंगे कि हम भी गिवर हैं, हमने भी बहुत दिया है। अरे भाई, दिया होगा, सबका वो अलग अलग होता है। लेकिन जिनके चार्ट्स में मीन राशि होती है ना, दे आर बॉर्न गिवर। वो पैदा ही होता है सिर्फ देने के लिए, लुटाने के लिए। और पता है पाइसीज एनर्जी बार बार यहाँ पर इसीलिए आती है, आपने नोट किया होगा, पाइसीज एनर्जी बहुत आती है। फूल कार्ड आता है, हैंग्ड मैन आता है, हाई प्रीस्टेस, मून कार्ड, ये सब बहुत आते हैं। पाइसीज, वाटर साइंस तो स्पेशली बहुत आते हैं, और वाटर साइंस तो ज़्यादातर देने के लिए होता है, चाहे वो कैंसर हो साइन हो, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, पाइसीज हो। लेकिन पाइसीज जो है, स्पेसिफिकली पाइसीज 12 राशियों में सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी पाइसीज होता है, क्योंकि वो देता ज़्यादा है ना, इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मीन राशि का जो वो है, आप खुद देख लो यार, फिश होता है, फिश एक मीन राशि, मछली, ठीक है। कोई और सिर्फ मछली बनी होती है, कोई शार्क, कोई क्रोकोडाइल या कोई वेल मछली नहीं बनी होती, मछली बनी होती है, एक फिश जो एक जलीय प्राणी है, जल। तो सोचिए ना, वो कितनी मासूम होती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मतलब उसको बाहर निकालते ही, मतलब वो इतनी अटैच्ड है वाटर से, उसको बाहर निकालते ही वो अपना दम तोड़ देती है, ठीक है। वहीं पर आप अगर कंपेयर करो बाकी वाटर साइन से, तो जो केकड़ा होता है, क्रैब, कैंसर एनर्जीज जो होता है, ठीक है, वो अपना बचाव कर सकता है भाई, उसमें वो पकड़ लेता है, वो डंक मार सकता है। दूसरा स्कॉर्पियो, वाटर साइन होता है स्कॉर्पियो भी, भाई बिच्छू भी ना डंक मार देता है, वो भी अपना बचाव कर सकता है। लेकिन मछली कभी भी अपना बचाव नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है, समझने वाले समझ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि येस वी आर पाइसीज। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, आप खुद कहते हैं ना कि येस आई एम पाइसीज, आई एम अ बॉर्न गिवर। तो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एरीज को ऐसा क्यों नहीं बोला, सिंह राशि को ऐसा क्यों नहीं बोला। सिंह राशि तो अपने आप में शेयर होता है भाई, उसको किसी की क्या ज़रूरत है। सिंह से क्यों तुलना करनी है मीन राशि की, क्यों करनी है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए कहने का मतलब, हम किसी पर्टिकुलर राशि की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम कहना चाहते हैं कि बहुत इंटेंस एनर्जीज है, बहुत इंटेंस इस बार एनर्जीज, मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, खिंचाव, पुल। आप जितना वो
मैग्नेटिक है, जितना आप रिपेल करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही जाके ऐसे चिपक जाएगा, जितना मैग्नेट को ऐसे खींचने की कोशिश वो आगे जाके ऐसे चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन इस समय बहुत अट्रैक्टेड है। माइट बी पॉसिबल ये पर्टिकुलर पर्सन आप में कोई लव स्पेल, लव बॉम्बिंग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे। माइट बी पॉसिबल ये भी हो सकता है आपको भी शायद इनकी तरफ कुछ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा हो, आपको भी ऐसा लग रहा हो कि यार बस एक बार मिलना है, एक बार मिलना है। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? अगर हो रहा है तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, या किसी प्रकार का लव बॉम्बिंग चल रहा है, लव स्पेल चल रहा है, कहीं से कुछ देख दाख के कुछ आपको मतलब अपने वश में करने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। हाई प्रीस्टेस और मून का कार्ड एक साथ आना एक ही रीडिंग पे, और जिस हिसाब से हमने आपको शुरुआत में बता दिया था, वो भी लास्ट में जब डेविल के नीचे मून आया है, दिस इज डेफिनेटली अ कंसर्न। गाइस यहाँ पर हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं, यस किसी के मिलने के चांसेस हैं, रीयूनियन के नाम पे कहीं पर फंस मत जाइएगा। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली देयर इज़ अ मूवमेंट, या तो ये कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या कहीं मूव हो रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो ये आपको उस चीज़ का उस चीज़ का वो करके मतलब आपको अपने क्या बोलते हैं शीशे पे उतारने की कोशिश, आप ही लोगों ने बताया, आप ही लोगों ने सिखाया हमें कि शीशे में उतारना, तो मतलब वो एक तरह से आपको अपनी बातों में घुमा के वो ले आएंगे कि हम जा रहे हैं तो लेट्स मीट अप, फेयरवेल पार्टी है। एक दिस इज समथिंग, और पता नहीं हमको क्यों ऐसा लग रहा है जैसे समथिंग इज अबाउट टू हैपन। बस आप, अरे भाई जो भी हो, बस आपको रिग्रेट ना हो, कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे रिग्रेट हो, जाहिर सी बात है। डोंट डू एनीथिंग आउट ऑफ डिग्निटी। अब आप समझ गए, मर्यादा के बाहर कोई ऐसी चीज़ जाके मत कीजिएगा जो आपको बाद में रिग्रेट की एनर्जीज में ले आए। बॉटम की एनर्जीज क्या है ज़रा देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गाइज हाई चांस है कि इस बार ये पर्टिकुलर पर्सन आपको ये भी बोले कि इस बार ये भी बोले कि लेट्स मीट ईच अदर्स फैमिली। मतलब हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको ऐसा बोले कि चलो एक दूसरे के परिवार से मिल लेते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर ऐसा होता है देन इट्स ओके, आप इस पर्टिकुलर पर्सन पे एटलीस्ट ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला ना कि जितनी तेज़ी से आने की एनर्जीज़ है उतनी तेज़ी से जाने की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। फैमिली प्लानिंग का बताएंगे आपको कि हाँ ठीक है घर बसा लेते हैं, लेट्स गेट मैरिड, लेकिन वही है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए। जाहिर सी बात है आप हमेशा से यही चाहते रहे हैं, आपकी यही इच्छा रही है कि भाई जितना हमने दिया है उसके एवज में हमको भी कुछ मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज इस समय कहीं ना कहीं हमने बोला ना बहुत डुअल माइंडसेट में है। 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, 2 ऑफ कप्स तो अच्छा वो दो है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ये पर्टिकुलर पर्सन डेफिनेटली अभी भी अपना माइंड ठीक से बना नहीं पाए हैं, कंफ्यूज्ड हैं वो, इसलिए तो आना जाना लगा रहेगा ना। अभी भी आएंगे फिर डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे एकदम से यार। मून और हाई प्रीस्टेस का आया है ना कार्ड, तो मतलब समझ लीजिए कि भाई अभी भी चीज़ें ना पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसे के काबिल नहीं है। अब आप समझ लीजिए, रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है, इंटेंस एनर्जीज हैं, ठीक है, बट समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन फॉर श्योर। अचानक से जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे ना, एंड देन बूम, क्योंकि इस समय ये पर्टिकुलर पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, लव बॉम्बिंग या क्या बोलते हैं उसको यार, स्पेल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपको इनकी तरफ से एक इंटेंस पुल महसूस हो, आपको हो, और आप खुद ही खींचे चले जाएं। मतलब एक बस बोले और आप हाँ कर दें कि चलो ठीक है मिलते हैं। बट हमने बोला ना कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे बाद में रिग्रेट हो। एंजल्स का आंसर से ले लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस दौरान पे आपको। यही तो सबसे मेन चीज़ है भाई, एंजल्स ऐसी एनर्जीज में क्या एडवाइस देना चाहते हैं। जस्टिस और जजमेंट है, ये होके रहेगा, बट पता है ये जो चीज़ हमने अभी बताई है ना, ये होंगी। ये पर्टिकुलर पर्सन देखिएगा पक्का कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, पक्का कांटेक्ट करेंगे, और इमीडिएट बेसिस पे पता नहीं मतलब 2-4 दिन में फिर से डिसअपियर भी हो जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि इनको कोई मोटिव है अभी अभी हाई प्रीस्टेस, और इसलिए हमने आपको बोला ना, अपना इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू रीड दिस पर्सन्स माइंड। है आप में वो काबिलियत, यू आर इंट्यूटिव इनफ, पता है आप में वो क्वालिटी है, आप पढ़ लोगे। बस वही है कि बहुत अलर्ट रहना है, बस जाहिर सी बात है, बहुत अलर्ट रहना है। सक्सेस, ओके, तो जो भी इस चीज़ का आउटकम है उसमें आपको सफलता मिलेगी। ना सिर्फ आप इनके इरादे पढ़ पाओगे, आपको सब पता चल जाएगा खुद ब खुद इनके सीक्रेट इंटेंशंस के बारे में, चाहे ये खुद अपने मुंह से अपनी मुंह ज़बानी आपको बताएं, चाहे आप इनको रीड कर पाएँ, बट सक्सेस है, सफलता है। तो एंजल्स ने बताया है कि एवरीथिंग इज़ कमिंग, द आउटकम विल बी अ सक्सेसफुल वन। जो भी इस रीडिंग का आउटकम है वो सक्सेसफुल है। और जस्टिस और जजमेंट तो आया ही था आपकी रीडिंग में, वो भी एक के नीचे एक आया है। हमने इसलिए बोला ना कुछ बड़ा होने को है। एक्सपेक्ट अ मैसेज, एक्सपेक्ट अ जेस्चर। पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आ रहा हो ना तो माफ़ कर दीजिएगा, वो हीटर चल रहा है क्या ही कर सकते हैं भाई, ठीक है, धूप में रीडिंग नहीं कर पाते हैं, ऊपर छिपकलियाँ इतनी ज़्यादा है तो हीटर चला के बैठना पड़ता है सर्दियों में हमको। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई हो। बहुत इंटेंस एनर्जीज है गाइस, हम तो मतलब रीड करते वक्त भी ना हमको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अचानक से कोई चीज़ ऐसी अचानक से कोई चीज़ ऐसी होने वाली है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। डेफिनेटली समथिंग बहुत तेज़ी से। और ये दोनों पे ही तो हमको भरोसा नहीं होता, यही दोनों वो नाइट है जिस पे हमको कभी भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स ना एक भरोसेमंद, एक रिलायबल एनर्जीज होती हैं, ये दोनों नहीं होती हैं। ये देखो, ये एनर्जीज जो होती है ना वो मतलब हमने कभी भी, हमको पता नहीं क्यों नहीं रिलायबल नहीं लगती है यार। ये बहुत तेज़ तर्रार एनर्जीज होती है ना, इम्पल्सिव डिसीजंस कभी भी लॉन्ग टर्म के ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। जो बहुत सोच समझ के लिए गए फैसले होते हैं ना वो बहुत सटीक चलते हैं, वो बहुत स्टेडी होते हैं, स्थिर होते हैं, इनमें कोई स्थिरता नहीं होती है, अनस्टेबल एनर्जीज होती हैं। अभी रात गई बात गई, है ना, रात को कुछ सोचा, सुबह कुछ सोचा, वही पल में शोला पल में माशा, कितने रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न। चलिए ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथे रहिए। ये देखिए भाई, एक्सपेक्ट कीजिए समबडी इज़ कमिंग बैक, कोई नया पर्सन नहीं है, कोई आ रहा है आपके जीवन में, लौट रहा है कोई, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड दिस यू कैन एक्सपेक्ट इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन हमने आपको वही बोला कि इक्वल गिव एंड टेक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से इनको रीड कर पाएँ और इनकी एनर्जीज़ को भांप पाएँ तो ही आप आगे बढ़िए। वैसे सक्सेस तो एंजल्स ने तो बता दिया है कि सक्सेस है, तो टाइमली अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग तो भाई ये है। अब जैसा भी हम, आपको पता है ना, डेली बेसिस पे हम रीडिंग करते हैं, डेली बेसिस की गाइडेंस हम आपको देते हैं। तो ओवरऑल आज की एनर्जीज बहुत इंटेंस है, बहुत इंटेंस, मतलब हमको शुरुआत में से पहले दूसरे कार्ड से पता चल गया था एनर्जीज काफ़ी इंटेंस है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ने वाली हैं आगे, मूवमेंट है, बहुत तेज़ मूवमेंट है। अब फाइनली अगर रिलेशनशिप में एक स्टैग्नेंसी आ गई थी, नो कांटेक्ट है, किसी ने किसी को घोस्ट कर रखा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन अब वो एक स्ट्रिंग्स दोबारा से जुड़ने के कगार पर आए हैं। जजमेंट और जस्टिस एक के नीचे एक है ना, फाइनली द स्ट्रिंग्स आर गोइंग टू बी अटैच्ड अगेन, वंस अगेन, क्योंकि इंटेंस है एनर्जीज, बहुत पुल है। अब चाहे आप कुछ भी कहिए, अब ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है, लेकिन हाँ ये इसी समय होना है, इसी समय निर्धारित किया गया था नियति ने कि इसी टाइम पे ये होना है। ये इंटेंस एनर्जीज हैं। अब ईश्वर की मर्जी के आगे तो भाई किसी की नहीं चलती है, जाहिर सी बात है, आप एक्सपेक्ट करें या ना करें, बट एक्सपेक्ट है कम्युनिकेशन, इनकी तरफ से बातचीत तो डेफिनेटली एक होगी, और ये डायरेक्ट मीटअप करने को बोलेंगे आपको, फेस टू फेस, बल्कि फेस टू फेस मीटअप है बहुत लोगों का, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा आशीर्वाद अपना भी। और तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई हो, और डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, और साथ ही साथ कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है भाई, वाइट बॉल्स कलेक्ट करना तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है।
तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।